हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 बायोलॉजी के एमसीक्यूज की। ये आपका प्रैक्टिस सेट 4th नंबर का है। इससे पहले के 3 सेशंस चैनल पर अपलोडेड हैं। वर्ग एक बायोलॉजी पात्रता परीक्षा नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है चैनल पर तो आई सजेस्ट कि एक बार आप चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट करें। स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये हम सेशन लेकर आ रहे हैं। दोपहर में 2 बजे आपको ये सेशन देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संग्रह है और एक एक कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चरीकरण वह विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो टेम्परेचर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, 63 डिग्री और फॉर 30 मिनट्स के लिए 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है अगर दूध को, तो वो पाश्चरीकरण विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया या कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसका वलन क्या कहलाता है। तो देखो, प्लाज्मा झिल्ली कुछ इस प्रकार की रहती है और इसका जो वलन है, मतलब जो इनफोल्डिंग्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो मीसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोसोम्स बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग्स हैं, वलन है। मैं बायलिंगुअल लेकर चल रही हूँ सेशन ताकि दोनों ही मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो इनफोल्डिंग्स है, जो वलन है, उसको क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो नॉस्टॉक। इसमें आप एक नाम और याद रखेंगे, नॉस्टॉक, एनाबीना। 2 नाम याद रखेंगे, नॉस्टॉक और एनाबीना। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन पूछा है, याद रखना। लैंगिक जनन तो ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा। कॉनिडिया के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। एक्सोस्पोर्स, वो स्पोर्स जो बाहर बनते हैं, लाइक ये इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर बन रहे हैं, तो ये आपका एक्सोस्पोर्स है। और अगर अंदर स्पोर्स बनेंगे तो ये एंडोस्पोर्स हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मिड जो औषधि प्रतिरोधकता प्रदान करता है। प्लाज्मिड जो प्रतिरोधकता प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। प्रतिरोधकता से आप ऐसे याद रखेंगे, R फॉर रेजिस्टेंस, R फॉर प्रतिरोधकता। ठीक है, फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, जीवाणु वृद्धि की घातांकी अवस्था आरंभ होती है। जीवाणु वृद्धि की जो घातांकी अवस्था है वो प्रारंभ होती है, तो वो कब प्रारंभ होती है? 2 स्थिर अवस्थाओं के मध्य। कब होगी? 2 स्थिर अवस्थाओं के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की? तो किसने की? जल्दी से बताइए। ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए गाइस, जल्दी से बताइए। रूपांतरण की खोज किसने की? तो ग्रिफिथ ने याद रखिएगा, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। R स्ट्रेन और S स्ट्रेन की बात कही थी। S स्ट्रेन जो होता है, अगर वो चूहे में इंजेक्ट कर दिया जाए तो चूहा मर जाता है, और अगर R स्ट्रेन इंजेक्ट किया जाता है तो चूहा नहीं मरता। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा याद रखना, अगर S स्ट्रेन को डेड करके, गर्म करके, ताप करके चूहे के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर चूहा नहीं मरता। लेकिन अगर R और S को मिलाकर चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चूहा मर जाता है। देखो, 4 चीजें मैं एक बार से और एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत लगे। R स्ट्रेन से चूहा नहीं मरता, S स्ट्रेन अगर इंजेक्ट करेंगे तो चूहा मर जाएगा। ठीक है, वायरलेंट होता है वो। अगर S को आपने तापरोधी कर दिया तो वो अगर फिर आप इंजेक्ट करते हैं तो चूहा नहीं मरता। लेकिन अगर R और S को मिलाकर आप इंजेक्ट कर रहे हैं ताप प्रतिरोधी के बावजूद भी, तो चूहा मर जाता है। क्यों? क्योंकि S के अंदर जो भी मटेरियल है वो किसके अंदर पहुंच गया? R के अंदर, और वो वायलेंट हो गया। इसी वजह से, इसी प्रकार से DNA की खोज हुई थी कि कुछ तो भी ऐसी चीज़ है जो एक से दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र होती है।
ठीक है, तो जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो चूहे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। जीवों में लैंगिकता किसने स्थापित करी? रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने की थी, लेकिन लैंगिकता की खोज किसने करी? तो लेडरबर्ग और टॉटम ने। लेडरबर्ग और टॉटम ने। सिट्रस कैंकर किस जाति के संक्रमण द्वारा होता है? तो जैंथोमोनास सिट्राई, ये पूरा नाम है। सिट्रस कैंकर किस जाति के संक्रमण द्वारा होता है? तो जैंथोमोनास सिट्राई, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, मानव जाति में टाइफस रोग किसके द्वारा होता है? तो रिकेट्सिया। रिकेट्सिया के द्वारा टाइफस फीवर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का जो स्थानांतरण होता है, विषाणु द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणुओं में डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, ये मेथड क्या कहलाता है? ये मेथड कहलाता है ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। ट्रांसडक्शन या पारक्रमण, याद रखिएगा। और ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी? ये जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि पता चले कि आप मुझे कितना एक्टिवली सुन रहे हैं। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है मीसोसोम। मीसोसोम क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। जीवाणुओं में सेल मेम्ब्रेन का या सेल कोशिका का वलन है। नेक्स्ट है, म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो जीवाणु की। म्यूरेमिक एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है, इसे म्यूरेमिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह जीव जिसमें कोशिका द्रव्य डीएनए आरएनए है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। पिछला सेशन देखा होगा, तो आज इस क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से संबंधित मैंने आपको 4-5 फैक्ट्स बताए थे। ये सेल वॉल नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। याद आया कि नहीं? इससे पहले वाला सेशन देखा होगा तो जरूर कर लेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नील हरित शैवालों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमेटोफोर, ये सेल मेम्ब्रेन के वलन होते हैं। नील हरित शैवाल में सेल मेम्ब्रेन के वलन को क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर, क्रोमेट, क्रोमा मतलब होता है कलर। पिगमेंट जहां पर प्रेजेंट हो वही तो प्रकाश संश्लेषण करवाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नील हरित शैवाल में कहाँ होती है? क्रोमेटोफोर में। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश करी है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वर्ग 1 पात्रता परीक्षा वाले लोगों के लिए। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।